ओम शांति। अभी 21 दिन की योग तपस्या चल रही है और इसके अंदर अंतिम विनाश के पेपर की तैयारी के लिए, स्वयं को तैयार करने के लिए आज विशेष क्रोध विकार के ऊपर विजय। क्रोध को अग्नि कहा जाता है। क्रोध के कई रूप बाबा ने बताए। उसमें बाबा कहते हैं चिड़चिड़ापन, गुस्सा, बाहर का भी क्रोध होता है, अंदर का भी। तो हर प्रकार का क्रोध समाप्त हो जाए, उसके लिए मन को इतनी शांत स्वरूप स्थिति में टिकाना है और सदा अपने इस आत्मिक स्वरूप में टिकने की प्रैक्टिस। दिन में 21 बार स्वयं को ये समझा दें कि मैं आत्मा शांति के सागर की संतान, शांत स्वरूप हूँ। तो हर प्रकार की अग्नि अंदर से समाप्त होगी तो बाबा के शीतल झरने का अनुभव होगा। तो आज बाबा के मीठे महावाक्य सुनेंगे। मीठे बच्चे, तुम अभी कांटे से फूल बने हो। तुम्हें हमेशा सबको सुख देना है। तुम किसी को भी दुख नहीं दे सकते हो। प्रश्न है, अच्छे फर्स्ट क्लास पुरुषार्थी बच्चे कौन से बोल खुले दिल से बोलेंगे? अच्छे फर्स्ट क्लास पुरुषार्थी बच्चे कौन से बोल खुले दिल से बोलेंगे? बाबा ने कहा, बाबा, बच्चों का आंसर क्या आता है? बाबा, हम तो पास विद ऑनर होके दिखाएंगे। आप बेफिक्र रहो। उनका रजिस्टर भी अच्छा होगा। उनके मुख से कभी भी ये बोल नहीं निकलेंगे, अभी तो हम पुरुषार्थी हैं। पुरुषार्थ करके ऐसा महावीर बनना है जो माया जरा भी हिला ना सके। तो सबसे पहला बाबा ने मैं टाइटल दिया, कांटे से फूल बन रहे हो। तो क्या करना है? सुख देना सभी को, किसी को दुख देने का संकल्प भी ना आए। और बाबा ने पूछा कि कौन से पुरुषार्थी बच्चे क्या बोल बोलेंगे? जब बच्चे कहते हैं बाबा हम पास विद ऑनर होके दिखाएंगे, आप बेफिक्र रहो। जैसे बाबा हमें चिंता मुक्त करता है ना। बच्चे, जब मैं बैठा हूँ तो बच्चे स्वर्ग की स्थापना के लिए कह रहे हैं कि जब हम बैठे हैं तो आपका स्वर्ग तो स्थापित हो ही जाएगा। हम पास विद ऑनर होके दिखाएंगे। उनका रजिस्टर अच्छा होगा और उनके मुख से कभी भी ये बोल नहीं निकलेंगे कि अभी तो हम पुरुषार्थी हैं। पुरुषार्थ करके ऐसा महावीर बनना है जो माया जरा भी हिला न सके। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे रूहानी बाप द्वारा पढ़ रहे हैं। अपने को आत्मा समझना चाहिए। निराकार बाप के हम निराकारी बच्चे आत्माएं पढ़ रहे हैं। दुनिया में साकारी टीचर ही पढ़ाते हैं, पर यहाँ है निराकार बाप, निराकार टीचर। बाकी इनकी कोई वैल्यू नहीं। शिव बाबा बेहद का बाप आकर इनको वैल्यू देते हैं। ब्रह्मा की वैल्यू भी कब बनी? जब निराकार बाप उनके तन में प्रवेश हुए। मोस्ट वैल्यूएबल कौन? मोस्ट वैल्यूएबल है शिव बाबा, जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं। कितना ऊंच कार्य है। जितना बाप ऊंचते ऊंच गाया जाता है, उतना ही बच्चों को भी ऊंच बनना है। तुम जानते हो सबसे ऊंच है बाप। ये भी तुम्हारी बुद्धि में है कि बरोबर अभी स्वर्ग की राजाई स्थापन हो रही है। ये है संगम युग, सतयुग और कलयुग का बीच, पुरुषोत्तम बनने का संगम युग। पुरुषोत्तम अक्षर का अर्थ भी मनुष्य नहीं जानते। ऊंचते ऊंच सो फिर नीचते नीच बने। पतित और पावन में कितना फर्क है। देवताओं के जो पुजारी होते हैं वो खुद वर्णन करते हैं, आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण,
संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम है ना, वो आप हो। और हम कौन हैं? तो फिर बाबा कहते वो औरों की महिमा करते हैं। तो हम विषय वैतरणी नदी में गोता खाने वाले, हम नीच हैं, पापी हैं, दुष्ट हैं, कामी कपटी हैं, ये खुद के लिए कहते हैं। कहने मात्र सिर्फ कहते हैं आप सर्वगुण संपन्न, और अपने को विषय वैतरणी नदी में बोला, पर कहने मात्र सिर्फ कहते, समझते थोड़ी हैं। ड्रामा विचित्र वंडरफुल है, ऐसी ऐसी बातें तुम कल्प कल्प सुनते हो और बाप आकर समझाते हैं। जिसका बाप के साथ पूरा लव है और उनको बहुत कशिश होती, अब आत्मा बाप को कैसे मिले? मिलना होता है साकार में। निराकारी दुनिया में तो कशिश की बात ही नहीं, वहाँ तो है ही सब पवित्र। कट निकली हुई है, कशिश की बात नहीं, लव की बात यहाँ होती है। ऐसे बाबा को तो कितना प्यार होना चाहिए, एकदम पकड़ लो, चटक जाओ, जैसे चुंबक पे सुई चिपक जाती है ना। तो बाबा ने कहा कितनी कशिश हो, कितना प्यार हो। बाबा आप तो कमाल करते हो, याद की यात्रा के सिवाय कट निकलेगी नहीं, इतने लवली नहीं बनते हैं। तुम फूलों को तो यहाँ ही खिलना है, फूल बनना है, तब फिर वहाँ जन्म जन्मांतर फूल बनते हो। कितनी खुशी होनी चाहिए, हम कांटे से फूल बन रहे हैं। कितनी खुशी होनी चाहिए, हम कांटे से फूल बन रहे हैं। और फूल हमेशा सबको सुख देते हैं। फूल को सब अपनी आँखों पर रखते हैं, उनसे खुशबू लेते हैं, फूलों का इत्र बनाते हैं, गुलाब जल बनाते हैं। कितने फ़ायदे हैं ना। तो बाबा बता रहे हैं फूल को सब आँखों पे रखते, खुशबू लेते, इत्र बनाते, गुलाब जल बनाते, पर बाप तुमको कांटों से फूल बनाते हैं। तो कितने बेनिफिशियल हो जाओगे सारे संसार के लिए। तो तुम बच्चों को खुशी क्यों नहीं होती ना, इस बात का तो बहुत नशा होना चाहिए। बाबा तो वंडर खाते हैं, शिव बाबा हमको स्वर्ग का फूल बनाते हैं। अब देखो ब्रह्मा को कितनी हैरानी होती थी, तो ब्रह्मा बाबा कहते शिव बाबा हमें स्वर्ग का फूल बनाते हैं, और फूल भी पुराना होता है तो एकदम मुरझा जाता है। तो तुम्हारी बुद्धि में भी है कि अभी हम मनुष्य से देवता बनते हैं। तमो प्रधान मनुष्य और सतो प्रधान देवताओं में कितना फर्क है, ये भी सिवाय बाप के और कोई समझा न सके। तुम जानते हो हम देवता बनने के लिए पढ़ रहे हैं। ये पढ़ाई है देवता बनने के लिए। पढ़ाई में नशा रहता है ना, तो तुम भी समझते हो हम बाबा द्वारा पढ़कर विश्व के मालिक बनते हैं। तो तुम्हारी पढ़ाई फॉर फ्यूचर है, ठीक है। ये अभी इसी जन्म के लिए नहीं है, फॉर फ्यूचर। और फ्यूचर के लिए पढ़ाई कभी सुनी है कि अभी अगले जन्म के लिए अभी पढ़ लो और अगले जन्म में डिग्री मिल जाएगी। तुम ही कहते हो हम पढ़ते हैं नई दुनिया के लिए, नए जन्म के लिए। कर्म अकर्म विकर्म की गति भी बाप ही समझाते हैं। गीता में भी है, परंतु उसका अर्थ गीता वालों को थोड़े आता है। अभी बाप द्वारा तुमने जाना कि सतयुग में कर्म अकर्म हो जाता है, फिर रावण राज्य में कर्म विकर्म होना शुरू होते। 63 जन्म तुम ऐसे कर्म करते आए हो, विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत हो गया। अब सब पाप आत्माएं बन गए। अब वो पास्ट के विकर्म कैसे कटें? 63 जन्मों के किए हुए हैं, वो पाप कर्म कैसे कटें? तो तुम जानते हो पहले हम सतो प्रधान थे, फिर 84 जन्म लेते बाप ने ड्रामा की पहचान दी,
जो पहले पहले आएंगे, पहले पहले जिनका राज्य होगा वही 84 जन्म लेंगे। फिर बाप आकर राज्य भाग्य देगा, क्योंकि हम ही थे वो सतो प्रधान। हम ही फिर आएंगे, क्योंकि पहले पहले हम आए थे, तो अब भी पहले पहले हम ही लेंगे। अभी तुम राज्य ले रहे हो, समझते हो हमने कैसे 84 का चक्र लगाया। और पवित्र बनना है। बाबा को याद करते करते आत्मा पवित्र हो जाएगी, फिर ये पुराना शरीर खत्म हो जाएगा। बच्चों को अपार खुशी होनी चाहिए। ये महिमा तो कभी भी कहीं नहीं सुनी कि बाप बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, और सो भी तीनों भी ऊंचते ऊंच सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर। सत बाप, सत टीचर, सत गुरु, तीनों एक ही है। अभी तुमको भासना आती है बाबा जो ज्ञान का सागर है, सभी आत्माओं का बाप है, वो हमें पढ़ा रहे हैं, युक्ति रच रहे हैं। मैगज़ीन में भी अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलती रहती। हो सकता है रंगीन चित्रों की भी मैगज़ीन निकले, सिर्फ अक्षर छोटे छोटे हो जाते हैं, चित्र तो बने हुए हैं। कहाँ भी कोई बना सकता है। बाबा ने देखो रोज़ सेवा की नई डायरेक्शन देते हैं। कल बाबा ने कहा था चित्र इतने बड़े बड़े बनाओ, कपड़े पर बनाओ, जैसे आजकल फ्लैक्स छपते हैं तो कपड़े पर बनाओ। बड़ा चित्र है तो 2 पार्ट में बना लो, और ऐसा जॉइंट लगाओ जो दिखे भी ना। आज बाबा कह रहे मैगज़ीन्स के लिए भी रंगीन मैगज़ीन्स भी बनाओ। ऊपर से लेकर हर एक चित्र का ऑक्यूपेशन तुम जानते हो। शिव बाबा का भी ऑक्यूपेशन तुम जानते हो। बच्चे बाप का ऑक्यूपेशन जरूर बाप द्वारा ही जानेंगे। मतलब माँ बाप खुद ही बताते हैं कि वो क्या जॉब करते हैं, वो क्या ऑक्यूपेशन है, तो बच्चे को थोड़ी क्या पता है। तो बच्चे बाप का ऑक्यूपेशन जरूर बाप द्वारा ही जानेंगे ना। तुम कुछ भी नहीं जानते थे। छोटे बच्चे पढ़ाई से क्या जाने। 5 वर्ष के बाद पढ़ना शुरू करते हैं, फिर पढ़ते पढ़ते कई वर्ष लग जाते हैं। आजकल तो 2.5 वर्ष में ही शुरू कर देते हैं, क्योंकि पढ़ाइयाँ ज़्यादा हो गई, ज़्यादा वर्ष पढ़ाई करनी होती है, कितनी तरह की डिग्रियाँ। तो पढ़ते पढ़ते कई वर्ष लग जाते हैं उच्च इम्तिहान पास करने में। तुम हो कितने साधारण और बनते क्या हो। तो विश्व के मालिक तुम्हारा कितना श्रृंगार होगा, गोल्डन स्पून इन माउथ। तो वहाँ का तो गायन ही है। अभी भी कोई अच्छे बच्चे शरीर छोड़ते हैं तो बहुत अच्छे घर में जन्म लेते हैं, है ना। कितने अच्छे पुरुषार्थ करते करते अगर शरीर छूट गया तो बाबा ने कहा अच्छे घर में ही जन्म होगा। तो गोल्डन स्पून इन माउथ मिलता। इन एडवांस तो जाएंगे ना कोई के पास। निर्विकारी के पास तो पहले पहले जन्म श्री कृष्ण को ही लेना है। तो बाकी तो जो भी जाएंगे वो विकारी के पास ही जन्म लेंगे, परंतु गर्भ में इतनी सजाएं नहीं भोगेंगे। बड़े अच्छे घर में जन्म लेंगे। सजाएं तो कट गई, बाकी करके थोड़ी होंगी, इतना दुख नहीं होगा। बड़े अच्छे घर में जन्म लेंगे और आगे चल के देखना तुम्हारे पास बड़े बड़े घर के बच्चे, प्रिंस प्रिंसेस कैसे आते हैं। बाबा तुम्हारी कितनी महिमा करते, तुमको हम अपने से भी ऊंच बनाता हूँ। जैसे कोई लौकिक बाप बच्चों को सुखी बनाते, कितना कुछ बच्चों के नाम कर देते, कितना कुछ बच्चों को दे देते हैं। तो 60 वर्ष हुए बस खुद वानप्रस्थ में चले जाते, भक्ति में लग जाते। ज्ञान तो कोई दे ना सके। ज्ञान से सर्व की सद्गति मैं करता हूँ। तुम्हारे निमित्त सबका कल्याण हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे लिए जरूर
नई दुनिया चाहिए। तुम कितने खुश होते हो। अब वेजिटेरियन की कॉन्फ्रेंस में भी तुम बच्चों को निमंत्रण मिला हुआ है, अगली सेवा। तो बाबा उसमें बता रहे हैं फिर उस सेवा में जाकर क्या करोगे। वेजिटेरियन कॉन्फ्रेंस में भी तुम बच्चों को निमंत्रण मिला हुआ है, तो बाबा तो कहते रहते हैं हिम्मत करो। दिल्ली जैसे शहर में तो एकदम आवाज़ फैल जाए। दुनिया में अंधश्रद्धा की भक्ति बहुत है। सत्युग त्रेता में भक्ति की तो कोई बात होती ही नहीं, वहाँ डिपार्टमेंट ही अलग है। ज्ञान युक्त है सभी, और बाबा ने कहा भक्ति वहाँ होती ही नहीं। आधा कल्प ज्ञान की प्रारब्ध होती है। तुमको 21 जन्म का वर्षा मिलता है बेहद के बाप से। फिर 21 पीढ़ी तुम सुखी रहते हो। बुढ़ापे तक, पूरी पीढ़ी माना बुढ़ापे तक दुख का नाम नहीं रहता। फुल आयु सुखी रहते हो। जितना वर्षा पाने का पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। तो पुरुषार्थ पूरा करना चाहिए। तुम देखते हो नंबरवार माला कैसे बनती है, पुरुषार्थ अनुसार ही तो बनेगी ना, किस किस तरह से सबके नंबर फिक्स होंगे। तुम हो स्टूडेंट और वंडरफुल स्टूडेंट। कैसे वंडरफुल स्टूडेंट हो, सुबह से पढ़ाई शुरू कर देते हो, सारी रात में। आजकल तो मुरली भी इन एडवांस पढ़नी शुरू कर दी सबने, जब मुरली आ जाती है और तभी से पढ़ना शुरू। तुम स्टूडेंट वंडरफुल हो। स्कूल में भी बच्चों को दौड़ाते हैं ना, निशान तक रेस होती है तो टारगेट फिक्स होता है कि वहाँ तक जाकर वो छूकर वापस आना। तो बाबा भी कहते हैं तुमको निशान तक दौड़कर फिर यहाँ ही आना है ना। जाओगे परम धाम छूकर, थोड़ा समय विश्राम करके वापस तो यहीं आओगे। याद की यात्रा से तुम दौड़ कर जाओ, फिर तुम नंबर 1 में आ जाएंगे। योग में भी हमारी रेस है, योग को बाबा कहते हैं याद की रेस। तो उसमें भी कहाँ तक जाना है, परम धाम तक। तो तुम, बाबा ने कहा बच्चे नंबर 1 में आ जाएंगे। मुख्य याद की यात्रा है। कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं, अरे बाप इतना तुम्हें विश्व का मालिक बनाते, उसको तुम भूल जाते हो। भल तूफान तो आएंगे और बाप हिम्मत दिलाएंगे। साथ साथ कहते हैं ये युद्ध स्थल है, इस युद्ध में हारना नहीं है। ये युद्ध स्थल है, तो कैसा होना चाहिए युद्ध स्थल के अंदर। बाबा ने आज टाइटल दिया युधिष्ठिर, युद्ध में जो स्थिर रहे। युधिष्ठिर भी वास्तव में बाप को कहना चाहिए जो युद्ध सिखाता है। युधिष्ठिर बाप तुम्हें सिखाते माया से तुम युद्ध कैसे कर सकते हो, और हमें भी स्थिर रहना सिखाते। इस समय युद्ध का मैदान है ना, ठीक है। आज बाबा का टाइटल है युधिष्ठिर, जो हमें युद्ध करना सिखा रहे हैं। तो इस समय युद्ध का मैदान है। बाबा कहते काम महाशत्रु है, उस पर जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे। तुमको मुख से कुछ जपना नहीं है, करना नहीं है, बस चुप रहना है। भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत करते, अंदर राम राम जपते, उसको ही कहा जाता है नवधा भक्ति। ये थी भक्ति मार्ग। जपना, रटना, सत्संग करना ना, कई तरह के नियम कायदे कानून थे, वो है नवधा भक्ति। तुम जानते हो बाबा हमको अपनी माला का बना रहे हैं। तुम रुद्र माला के मणके बनने वाले हो, जिसको फिर पूजेंगे। रुद्र माला और रुंड माला बन रही है। विष्णु की माला को रुंड माला कहा जाता है। तुम विष्णु के गले का हार बनते हो। कैसे बनोगे? विष्णु के गले का हार कैसे बनेंगे? जब दौड़ी में विन करेंगे, इस रेस में नंबर 1 आना। तो बाप को याद करना है और 84 के चक्र को जानना है। बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। तुम कैसे
लाइट हाउस हो। एक आँख में मुक्ति धाम, एक में जीवन मुक्ति धाम। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा सुख धाम के मालिक बन जाएंगे। तुम्हारी आत्मा कहती है अभी हम आत्माएं जाएंगे अपने घर। घर को याद करते करते जाएंगे। याद भी घर की रहनी चाहिए। घर को याद करते करते जाएंगे। ये याद की यात्रा है। तुम्हारी यात्रा देखो कैसी फर्स्ट क्लास है। बाबा जानता है हम ऐसे बैठे बैठे क्षीर सागर में जाएंगे। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं ना, तो बाप को याद करते करते क्षीर सागर में चले जाएंगे। क्षीर सागर अभी तो है नहीं। जिन्होंने तालाब बनाया ज़रूर क्षीर डाला होगा उस टाइम। एक विष्णु की मूर्ति बहुत बड़ी बनाई और उसमें आसपास तालाब बना दिया। बाबा ने कहा उसको क्षीर सागर नाम इसीलिए दिया होगा कि उस समय जब बनाया होगा तो ज़रूर डाला होगा दूध भी। आगे तो क्षीर सस्ता था, दूध बहुत सस्ता था। 1 पैसे का लोटा भरकर आता था 1 पैसे में। तो क्यों नहीं तालाब भरता होगा। अभी तो क्षीर है कहाँ, पानी ही पानी हो गया। बाबा ने नेपाल में देखा है, बहुत बड़ा विष्णु का चित्र है, सांवरा ही बनाया है। अब तुम विष्णुपुरी के मालिक बन रहे हो याद की यात्रा से और स्वदर्शन चक्र फिराने से। क्या बन जाएंगे? विष्णुपुरी के मालिक, याद की यात्रा से और स्वदर्शन चक्र फिराने से। दैवी गुण भी यहीं धारण करने, सतयुग में जाके दैवी गुण नहीं धारण करने, दैवी गुण भी यहाँ धारण करने हैं। ये है पुरुषोत्तम संगम युग। पढ़ते पढ़ते तुम पुरुषोत्तम बन जाएंगे। आत्मा का कनिष्ठपना छूट जाएगा। बाबा रोज़ रोज़ समझाते और नशा चढ़ना चाहिए। कहते हैं बाबा पुरुषार्थ कर रहे हैं। अरे खुले दिल से बोलो ना, क्या कहोगे? बाबा हम पास विद ऑनर होकर दिखाएंगे। खुले दिल से बोलो जरा, बाबा हम पास विद ऑनर होकर दिखाएंगे। आप फिक्र मत करो। फर्स्ट क्लास बच्चे जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनका रजिस्टर भी अच्छा होगा। बाबा को कहना चाहिए बाबा आप बेफिक्र रहो, हम ऐसा बनकर दिखाएंगे। और बाबा भी जानते हैं ना, बहुत टीचर्स बॉडी बहुत फर्स्ट क्लास है। सब तो फर्स्ट क्लास नहीं बन सकते, पर अच्छे अच्छे टीचर्स 1-2 को भी जानते हैं। सबको महारथियों की लाइन में नहीं ला सकते। पुरुषार्थ तो सब कर रहे हैं, पर महारथी कौन बनेगा? अच्छे बड़े बड़े सेंटर्स खोलो तो बड़े बड़े आदमी आएंगे। स्थान का भी महत्व होता, आकर्षण होता है स्थान का। तो बड़े बड़े सेंटर खोलो, बड़ी बड़ी स्थान से बड़ी सेवा। कल्प पहले भी हुंडी भरी थी, बस संकल्प रखो बड़ा सेंटर खोलना है। बाबा ने कहा कल्प पहले भी हुंडी भरी थी, सांवल शाह बाबा हुंडी जरूर भरेंगे। ठीक है, बाबा भंडारी भरेगा। देखते हैं बाबा कब भरता है। दोनों बाप बचड़े वाला है। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने बच्चे हैं? कोई गरीब, कोई साहूकार, साधारण भी होते हैं। तो कल्प पहले भी इनके द्वारा राजाई स्थापन हुई थी, जिसको दैवी राजस्थान कहा जाता था। अब तो आसुरी राजस्थान है। सारी विश्व दैवी राजस्थान थी। इतने खंड थे नहीं जितनी दिल्ली जमुना का कंठा था। यही तो दिल्ली जमुना का कंठा था जिसको परिस्तान कहा जाता। वहाँ की नदियाँ ऐसे उछलती नहीं हैं, ऐसे बाढ़ आ जाए। हर साल ही कहीं ना कहीं बाढ़ के समाचार होते हैं। बाबा ने कहा सतयुग में ऐसे नदियाँ उछलती थोड़ी है। अभी तो कितनी उछलती है।
डैम्स फट पड़ते हैं, प्रकृति के जैसे कि हम दास बन गए हैं। यानी प्रकृति जो मर्जी करे कि हम तो कुछ कर नहीं सकते जी प्रकृति के आगे, जैसे प्रकृति के दास बन गए। फिर तुम मालिक बन जाएंगे। प्रकृति आपकी आज्ञा के बिना कुछ नहीं कर सकती। प्रकृति दुख तो दे ही नहीं सकती। मालिकों को दुख देती है क्या कोई दास? बाबा ने कहा अभी तो खुद दास बने हुए हो। फिर तुम मालिक बन जाएंगे। वहाँ माया की ताकत नहीं रहती जो बेइज्जती करे। धरती की ताकत नहीं है जो हिल सके। अभी तो आए दिन भूकंप, कभी बाढ़, कभी ज्वालामुखी फट गए। बाबा ने कहा धरती की ताकत नहीं जो हिल सके। तुमको भी महावीर बनना चाहिए। हनुमान को महावीर कहते हैं। तो बाबा कहते तुम सब क्या हो? महावीर हो। तो तुम सब महावीर हो। और महावीर बच्चे कभी, बताओ क्या क्वालिटी होगी महावीरों की? महावीर बच्चे कभी हिल ना सके। ठीक है, बाबा कहते स्थिर रहेंगे। बहुत तरह की सिचुएशन आएंगी पर डटे रहना, हिलना मत, हटना नहीं। महावीर महावीरनी के मंदिर बने हुए हैं। चित्र इतने थोड़ी सबके रखेंगे, मॉडल रूप में तो बनाया है। अब तुम भारत को स्वर्ग बना रहे हो तो कितनी खुशी होनी चाहिए, कितने अच्छे गुण होने चाहिए। अवगुणों को निकालते जाओ। सदैव हर्षित रहना है। तूफान तो आएंगे, तूफान आए तब ही तो महावीरनी की ताकत देखने में आएगी। पता कैसे लगेगा कि आप महावीर हो? जब तक परीक्षा नहीं आएगी। बाबा कहते आएंगे तूफान, पता कैसे लगेगा? तो महावीरनी की ताकत तो तभी देखने में आएगी। तुम जितना मजबूत बनेंगे उतना तूफान आएंगे। अभी तुम पुरुषार्थ कर महावीर बन रहे हो। ठीक है, अपने आप को याद कराना, मैं महावीर हूँ। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसारी हैं। ज्ञान का सागर बाप ही है, बाकी सब शास्त्र आदि भक्ति मार्ग की सामग्री है। तुम्हारे लिए अभी पुरुषोत्तम संगम युग है। श्री कृष्ण की आत्मा यहीं तो बैठी है। कैसे वो बनेंगे, इतना उच्च पद लेंगे? तो ब्रह्मा बाबा यहीं बैठे। भागीरथ ये है, भाग्यशाली रथ भी यही है। ऐसे तुम सब भागीरथ हो, भाग्यशाली हो ना। तो अपने आप को याद करा, मैं महावीर, मैं भाग्यशाली आत्मा, और मेरे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं है। अपने भाग्य के गुण गाते रहने चाहिए। भक्ति मार्ग में बाप तो कोई का साक्षात्कार करा सकते हैं, किसी का भी। इस कारण मनुष्यों ने सर्वव्यापी कह दिया। ये भी तो ड्रामा की भावी है। तुम बच्चे बहुत ऊंच पढ़ाई पढ़ रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा की बात, आज का होमवर्क, क्या क्या टाइटल्स याद रखेंगे, टाइटल्स के अनुरूप अपने कार्य याद रखेंगे। पहला, आत्मा पर जो कट चढ़ी है उसे याद की यात्रा से उतार कर बहुत बहुत लवली बनना है। लव ऐसा हो जो बाप की सदा कशिश रहे। दूसरा पॉइंट है, माया के तूफानों से डरना नहीं, महावीर बनना है। अपने अवगुणों को निकालते जाना है, सदा हर्षित रहना है और कभी भी हिलना नहीं। ताकत कितनी हो, स्थिरता कितनी हो। तो पहला पॉइंट, जो जंग चढ़ गई आत्मा पर, याद की यात्रा से उतार कर बहुत बहुत लवली बनना है। और प्यार कैसा हो?
बाबा की कशिश सदा होती रहे। दूसरा, माया के तूफानों से डरना नहीं, महावीर बनना है, अपने अवगुणों को निकालते जाना है, सदा हर्षित रहना है, कभी भी हिलना नहीं है। आज का वरदान, मास्टर रचता का वरदान दिया बाबा ने। जैसे बाबा रचयिता है ना, बाबा ने कहा आप अपने आप को याद करो, मैं मास्टर रचयिता। अपने अधिकार की शक्ति द्वारा, अपने अधिकार की शक्ति द्वारा त्रिमूर्ति रचना को सहयोगी बनाने वाले मास्टर रचता भव। त्रिमूर्ति रचना को सहयोगी बनाने वाले मास्टर रचता भव। जैसे शिव बाबा रचयिता है, ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये 3 रचना बताई जाती है। हम मास्टर रचता जब बने तो मन बुद्धि संस्कार, बाबा ने कहा आप रचयिता हो। अब देखो, अब जरा त्रिमूर्ति शक्तियाँ, मन बुद्धि और संस्कार, ये आप मास्टर रचता की रचना है। इन्हें अपने अधिकार की शक्ति से सहयोगी बनाओ। जैसे राजा स्वयं कार्य नहीं करता, कराता है। करने वाले राज्य कारोबारी अलग होते हैं, राजा अलग होता है। ऐसे आत्मा भी करावनहार है, करनहार ये विशेष त्रिमूर्ति शक्तियाँ हैं। तो मास्टर रचयिता के वरदान को स्मृति में रख त्रिमूर्ति शक्तियों को और साकार कर्मेंद्रियों को, मन बुद्धि संस्कारों को और अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को सही रास्ते पर चलाओ। अपने इन कर्मेंद्रियों पे कंट्रोल रहे, इसके लिए भी याद रखना मैं मास्टर रचता हूँ और मन बुद्धि संस्कार भी मेरे अधीन है, मेरे कंट्रोल में है। ये कब होगा? जब मास्टर रचता बन जाएंगे। तो बाबा ने आज समझाया कि करावनहार करनहार, ये याद रखें। आत्मा करावनहार और करनहार है मन बुद्धि संस्कार और ये कर्मेंद्रियाँ। स्लोगन है, अव्यक्त पालना के वरदान का अधिकार लेने के लिए, अव्यक्त पालना के वरदान का अधिकार लेने के लिए स्पष्टवादी बनो। बहुत सच्चे, बहुत साफ स्पष्टवादी बनो, तो अव्यक्त पालना का अधिकार प्राप्त होगा। ओम शांति।